रेलवे का फ्लाईओवर है, ओवरब्रिज है, वह भी उसके बारे में भी स्वीकृत है, उसके बारे में भी हमने चिट्ठी लिखी है, जो यहाँ पर नहीं आ पाया क्योंकि वो दिल्ली में रह गया, यहाँ पर नहीं लेकर आ पाए। तो यह सारी चीज़ें थी और जो जैसे याद आता रहेगा वैसे वैसे आपको बताते हैं। आप सबों को दे दिया गया है, अब आप पूछिए। पहले तो आज हम लोग के लिए जर्नलिस्ट और MIC सर हमारे साथ है। अभी हाल ही में हम लोग को मिला है बहुत बड़ा प्रेस क्लब वेस्ट बंगाल में नहीं है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत आभारी है इसके जरूर। बात यह है कि हमारे लीडर को एकदम ममता बनर्जी नाम एकदम बात है। जब आप अपने मुद्दे में आ रहे हो, जो रेलवे कंसेशन के बारे में आप बताया, वो साल भर में फैमिली के लिए 2 बार था। अब तो मेरे लिए नहीं है तो फैमिली के लिए क्या रहे, तो उसके बारे में आप थोड़ा फिर एक बार हम लगे प्रोसेस करेंगे। नहीं बोले ऑलरेडी रिकॉर्ड में है, ठीक, ऑलरेडी रिकॉर्ड में हम उसको फिर उठाएंगे। लेकिन समस्या क्या है कि आपने ये देखा कि नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरेबिया का यात्रा छोटा करके आए जब बाई सारण में एक्सीडेंट हो गया। हम लोग सोचे कि शायद वो वहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं गए। एक दिन आराम करने के बाद वो बिहार चले गए। बिहार में वो इलेक्शन का मीटिंग किया, ऑल पार्टी मीटिंग हुआ। हम लोगों ने सोचा उसे प्रधानमंत्री जी रहेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक ऑल पार्टी मीटिंग में भी प्रधानमंत्री जी नहीं रहे। उस मीटिंग में नहीं रहे, बिहार चले गए। अभी कल वो केरला में थे। और सबसे पहली बात तो ये बताइए कि हमारे देश में जो डिफेंस सर्विसेज हैं उसका मुखिया कौन है? सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना किसके अंतर्गत है? अमित शाह। क्या बात करते हैं आप? राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। आदेश कौन करेगा? राष्ट्रपति। यानी कि कैबिनेट यह निर्णय लेगी और कहेगी कि हम माननीय राष्ट्रपति जी को अनुरोध करते हैं, कैबिनेट ने ये कहा है कि जो भी हमारी सेनाएं निर्णय लेंगी इसके ऊपर, जैसे भी लेंगी, हमको स्वीकृत है। फिर वो प्रेसिडेंट की तरफ से आएगा। लेकिन यहाँ पर सभी संस्थाओं को मिट्टी में मिला दिया गया भारतीय जनता पार्टी का। समझ में आया? तो हमने सोचा कि शायद आएंगे, उन्होंने ये सब चीज़ों में कोई बात नहीं की। और हम समझ सकते हैं कि उनके पास जब भाई सारण जैसी जगह जाने की समय नहीं है, तो वो जनता, आम जनता के बारे में क्या सोचेंगे? उस विषय के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है, जबकि कोर्ट ने ये कहा था कि अड्डा जो है उसको देख रेख करेगा। तो हम चाह रहे हैं कि देख रेख करने में यदि वहाँ पर कुछ खड़ा किया जा सके, क्योंकि वैसे ही बेकार पड़ा हुआ है, तो उसको लेकर के हम लोग की मीटिंग भी एक बार हुई थी। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। সঙ্গীত শিল্পী প্রিয়াঙ্কা লাহার উদ্যোগে দুর্গাপুর সিম্ফনি মিউজিক একাডেমির তরফ থেকে দুর্গাপুরের বুকে আবার আসতে চলেছে সুর সংগ্রাম সিজন 2। তরুণ প্রজন্মের জন্য এক দারুণ সুযোগ। যাদের গলায় আছে সুর, মনে আছে গান, তাদের জন্য এই প্ল্যাটফর্ম। নিজেকে প্রমাণ করার এটাই সুযোগ। অডিশনের দিনগুলি হলো 17ই মে 2025 এবং 18ই মে 2025। 17ই মে শুধুমাত্র লিটল চ্যাম্পের জন্য, বয়সীমা 8 থেকে 14 বছর অবধি। 18ই মে 15 বছরের ঊর্ধ্বে। অডিশনের সময় ও স্থান সকাল 9টায়, হোটেল আস্তর, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর 16, পশ্চিম বর্ধমান। আমাদের সঙ্গে সত্ত্বর যোগাযোগ করুন এই মোবাইল নম্বরগুলিতে। মিস্টার অমিতাভ 8918342998, Mr. Shubhajit 7031310560, Mr. Amit 9635056452। এখানে কোনো প্রবেশ মূল্য লাগছে না, তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন। সুর সংগ্রাম সিজন 2।